आज मैं 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ इस वन ब्लॉक के ऊपर। बट ये एक नॉर्मल वन ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे केवल ग्रास ब्लॉक स्पॉन होता है एंड साथ ही यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो माइनक्राफ्ट में होता ही नहीं है। एंड इसको और हार्ड बनाने के लिए मैं हार्डकोर में प्ले करने वाला हूँ। तो क्या ऐसे में यहाँ पर मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा, वो तो तुमको वीडियो में ही पता चलेगा। नाउ शुरू करते हैं। डे 1 एक सुहाने दिन की शुरुआत एंड इसी के साथ मैंने ब्लॉक माइन करना शुरू कर दिया। बट यहाँ पे केवल एक ही टाइप का ब्लॉक स्पॉन हो रहा था जो की था ग्रास ब्लॉक का। एंड यहाँ पे सारे के सारे ब्लॉक मेरे पास आने की जगह नीचे गिर रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने 3-4 ब्लॉक्स को जमा किया और इसके आसपास लगाया जिससे कि ब्लॉक मेरे पास आए। एंड फाइनली अपनी ये वाली ट्रिक काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद मैंने अपने एरिया को थोड़ा और एक्सपांड किया एंड साथ ही यहाँ पे एक न्यू रेसिपी अनलॉक हो चुकी थी जो की थी ओक सैम्पलिंग की। उसके बाद जल्दी से मैंने कुछ सैम्पलिंग्स को क्राफ्ट किया एंड उनको प्लांट कर दिया। नाउ भी मेरे पास करने को कुछ और था ही नहीं जब तक कि मेरे सैम्पलिंग बड़े ना हो जाए। एंड साथ ही यहाँ पे ग्रेवल की रेसिपी भी अनलॉक हो चुकी थी। उसके बाद मैंने लगातार पूरा दिन काम करते हुए बहुत सारे डट को जमा किया। डे 1 खत्म हो चुका था बट अभी भी मेरे सैम्पलिंग बड़े नहीं हुए थे। रात में भी डट को माइन करना मैंने कंटिन्यू रखा। सुबह होते से मेरे पास काफी सारे डट हो चुकी थी तो मैंने अपने एरिया को थोड़ा और एक्सपांड किया। एरिया एक्सपांड करने के दौरान यहाँ पे एक ट्री ग्रो हो चुका था तो फटाफट से मैंने उसको भी कट किया बिकॉज ये आगे जाके अपने काफी काम आने वाला है। उसके बाद फटाफट से यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बनाई। इतने में अपना सेकंड ट्री भी ग्रो हो चुका था तो मैंने उसको भी कट किया एंड अपने लिए कुछ बेसिक टूल्स बनाए। एंड एक बार फिर से मेरा 1 ब्लॉक वाला ब्लॉक खो जाता है तो मैंने उसको ढूंढने के चक्कर में पूरे प्लेटफॉर्म को खोद डाला। उसके बाद उसके आसपास कुछ वुडन ब्लॉक लगा दिए जिससे कि मुझे पता रहे कि ये वाला ब्लॉक है ना। उसी के साथ अपना डे 2 भी खत्म होने को चला था एंड मैं अभी भी डट को ही माइन कर रहा था बट ये अभी अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी थी। उसके बाद जल्दी से मैंने कंपोस्टर बनाया एंड फटाफट से बहुत सारे सैम्पलिंग्स को क्राफ्ट किया। सभी सैम्पलिंग्स को मैंने कंपोस्टर में डाल दिया जिससे मुझे एक बोन मिल मिला। उसके बाद जल्दी से मैंने एक सीड जमा किया। ना मेरे पास सीड तो हो चुका था बट इसको उगाने के लिए भी तो वाटर चाहिए होगा एंड अगर वाटर नहीं है तो भी मुझे बोन मिल चाहिए होगा जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। ना गाइस देखो भी आगे की प्रोग्रेस करने के लिए मुझे बहुत सारा गन पाउडर चाहिए होगा। इन गन पाउडर मुझे मिलने वाला है क्रीपर से। सो यहाँ भी तुम में से काफी सारे बंदे समझ चुके होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। उसके बाद वापस से थोड़ी देर डट माइन करी। ना गाइस अभी टाइम आ चुका था अपने लिए एक मोब फार्म बनाने का जिससे कि मुझे और भी काफी सारे रिसोर्स मिलने वाले हैं और काफी सारी न्यू रेसिपी अनलॉक होने वाली है। अचानक से अपना एक और ट्री ग्रो हो चुका था तो मैंने उसको भी कट किया। यहाँ से मुझे 2 एप्पल मिल जाते हैं जो कि अपनी इमरजेंसी में काफी काम आने वाले हैं। एंड वैसे भी अपना फूड लेवल काफी जल्दी जा रहा है तो ये अपने बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। उसके बाद वापस से मैंने पूरी रात बहुत सारी डट जमा करी बिकॉज जितनी डट मेरे पास थी उतने से कुछ भी कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। एंड सुबह होते से अपने कुछ और ट्री ग्रो हो जाते हैं तो मैंने उनको भी कट किया। अचानक से पता नहीं ट्रीज को क्या हो गया था, कुछ ज्यादा ही फास्ट ग्रो हो रहे थे बट खैर जो भी अपने लिए तो फायदा ही है। पूरी रात काम करने के चक्कर में मेरा हंगर कुछ ज्यादा ही खत्म हो चुका था तो मुझे मजबूरी में एक एप्पल खाना पड़ता है। ना भी मुझे कैसे भी करके फूड का इंतजाम करना ही होगा। उसके बाद जल्दी से मैंने कुछ और बोन मिल्स बनाए। उसके बाद फटाफट से अपने सीड को प्लांट किया और उसको बोन मिल से ग्रो किया जहाँ से मुझे केवल 1 मिनट मिलता है जो कि मेरे किसी काम का नहीं था। बस मुझे थोड़ी सी ब्रेड की शक्ल दिख जाती है। आई थिंक मुझे इसी को देख के अपना टाइम निकालना पड़ेगा। उसके बाद जल्दी से मैंने सारे ट्रीज को सपाट किया एंड वैसे भी अपने को वुड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद सुबह होते से मैंने एक छोटा सा एरिया प्लेट किया जहाँ पे अपना फार्म बनने वाला है ना। उसी के साथ मैंने अपने मो फार्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एंड देखो इसको मैं बिना वाटर से बनाने वाला हूँ तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता है। सो ऑलराइट गाइस फाइनली अपना फार्म बनके तैयार हो चुका है। एंड गाइस लिटरली यार ये कुछ ज्यादा ही फास्ट काम कर रहा है। तुम देख सकते हो कितने ज्यादा मॉब स्पॉन हो चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद जल्दी से मैंने एक वुडन सोर्ड बनाई और सभी मॉब्स की वाट लगाई। एंड देखो यहाँ पे लामास तो स्पॉन हो रखे थे बट ट्रेडर पता नहीं कहाँ खो गया था। आई थिंक मुझे लगता है उसको किसी ने तो निपटा दिया है ना। उसी के साथ यहाँ पे कुछ और न्यू रेसिपीज भी अनलॉक हो चुकी थी। उसके बाद फटाफट से मैंने यहाँ पे कुछ ग्रेवल्स बनाई ना। उसी के साथ यहाँ पे एक और रेसिपी अनलॉक हो चुकी थी जो की थी कोबल स्टोन की। उसके बाद जल्दी से मैंने कुछ कोबल स्टोन बनाए जिससे अपना एक फर्नेस बना। एंड सच में यार इसकी मुझे भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद फटाफट से अपने कुछ लोग्स को पकने के लिए डाल दिया। इन चारकोल से कुछ टॉर्चेस बनाई एंड उनको अपने आइलैंड पे प्लेस कर दिया। ना अभी मेरे पास बहुत सारे बोन हो चुके थे तो मैंने कुछ बोन मिल्स बनाए एंड बहुत सारे कैट्स को फार्म किया बोन मिल का यूज करते हुए। एंड अभी इन लामास की भी कोई जरूरत नहीं थी। नाउ गाइस अभी मैं तुमको यहाँ पर एक और कमाल का मैजिक दिखाता हूँ। सच में यार ये काफी ज्यादा ओपी है। देखो मेरे पास कुछ ग्रेवल्स रखी हुई है तो बस अपने को जस्ट इनको पकाना है एंड उसके बाद जो आउटपुट अपने को मिलने वाला है ना भाई वो सच में यार बहुत ज्यादा एपिक है। यहाँ से मुझे सीधा सीधा आयरन मिल रहा था जो कि अपने लिए काफी ज्यादा ओपी बात थी। उसके बाद मैंने अपने मोफार्म के अंदर थोड़ी देर और एफके किया एंड कुछ और ग्रेवल्स बनाई एंड उनको अपने फर्नेस में डाल दिया। उसके बाद नगट से मैंने एक आयरन इनगट बनाई। उसके बाद मैंने कुछ स्नो ब्लॉक्स बनाए एंड इसी के साथ अपनी एक और न्यू रेसिपी अनलॉक हो जाती जो की थी आइस की। भाई सच में यार ये काफी ज्यादा एपिक हो गया था। उसके बाद फटाफट से मैंने एक आइस का ब्लॉक बनाया एंड यहाँ सच में यार यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एंड जैसे मैंने उसको हाथ से ब्रेक किया वो गायब हो जाता है। हैशटैग अपना पोपट बन गया। उसके बाद यहाँ से मैंने बहुत सारा वुड जमा किया। उसके बाद फटाफट से अपने लिए कुछ स्टोन टूल्स बनाए एंड साथ अपने मो फार्म के ऊपर भी काम किया। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी स्ट्रिंग हो चुकी थी तो मैंने कुछ वूल के ब्लॉक बनाए जिससे अपना बेड बना। उसके बाद मैंने एक आइस का ब्लॉक बनाया। इस बार मैं कैसे भी करके इसको बिगड़ने तो नहीं दूंगा। उसके बाद फटाफट से मैंने इसको एक जगह पे प्लेस कर दिया एंड इसके चारों तरफ मैंने टॉर्चेस लगा दी एंड जहाँ तक मुझे पता है टॉर्चेस से ये पिघल जाएगी। अब देखते हैं गाइस ये थोड़ी देर में काम करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद वापस से अपने मो फार्म के ऊपर काम किया एंड देखो मैं फार्म के पास इसीलिए जाता हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारा गन पाउडर चाहिए होता है। ना होगा जैसा अपन ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ।
अपना आइस बकेट कन्वर्ट हो चुका है वाटर में। उसके बाद जल्दी से मैंने एक बकेट बनाई एंड उसके अंदर अपने पानी को डाल दिया एंड अपने लिए एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया बोन मिल का यूज करके। नाउ फर्स्ट नाइट विथ बेड। नाउ गाइस देखो तुमने फर्नेस का मैजिक तो देख लिया है, बट अभी मैं तुमको दिखाने वाला हूँ स्मोकर एंड सुपर स्मेल्टर का जादू। एंड देखो यार इन दोनों के यहाँ पे बहुत ज्यादा अलग अलग काम है। उसके बाद जल्दी से मैंने एक स्मोकर बनाया। नाउ हियर अपना स्मोकर एंड इसके अंदर मेरे को सिंपली लगाना है कोबल स्टोन को। इन कोबल स्टोन सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक स्टोन में, जो कि सही में यार काफी ज्यादा उपयोगी था। इन साथ ही यहाँ पे कुछ न्यू रेसिपीज भी अनलॉक हो चुकी थी। उसके बाद जल्दी से मैंने एक ब्लास्ट फर्नेस बनाया। नाउ गाइस देखो यहाँ पर मैंने अपना कोबल स्टोन लगा दिया है एंड इस बार ये स्मेल्ट होने में काफी ज्यादा टाइम ले रहा था। एंड फाइनली ये कन्वर्ट हो चुका था मैग्मा ब्लॉक में। इन साथ अपने लावा बकेट की भी रेसिपी अनलॉक हो चुकी थी, तो मैंने फटाफट से एक लावा बकेट बनाया एंड उसको एक जगह पे प्लेस कर दिया। एंड देखो यहाँ पर ना मैं स्नो बकेट भी बना सकता हूँ, तो उसको भी बना के देख ही लेते हैं। नाउ गाइस ये बन गया अपना स्नो बकेट। नाउ इसी के साथ गाइस अभी टाइम आ चुका था नेदर पोर्टल को बनाने का, बिकॉज गाइस देखो अपन यहाँ पे ऑब्सिडियन काफी ज्यादा इजीली बना सकते हैं, तो फिर क्या ही दिक्कत है। उसके बाद मैंने कोबलस्टोन से कुछ मैग्मा ब्लॉक बनाए। नाउ भी मेरे सभी ट्रीज ग्रो हो चुके थे, तो मैंने सभी को कट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एरिया फ्लैट किया जहाँ पे अपना पोर्टल बनने वाला है। उसके बाद मैंने मैग्मा ब्लॉक और वाटर को कंबाइन करके कुछ ऑब्सिडियंस बनाए। नाउ गाइस देखो नेदर जाने से पहले मुझे अपने लिए एक आर्मर तो बनाना ही होगा, बिना आर्मर से मैं नेदर में टिक ही नहीं पाऊंगा। उसके बाद जल्दी से मैंने ग्रेवल्स को स्मेल्ट करना शुरू कर दिया। देन मैंने अपने मोफार्म के ऊपर भी काम किया, जहाँ से मुझे कुछ पोटैटो मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने बहुत सारे पोटैटोस को फार्म किया, बिकॉज पोटैटो एक अच्छा फूड सोर्स बन सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ से बहुत सारी डर्ट जमा करी, बिकॉज मेरे पास डर्ट बिल्कुल भी नहीं बची थी, सारी की सारी खत्म हो चुकी थी। एंड पता नहीं कैसे मेरे आइलैंड के ऊपर आग लग जाती है। अच्छा मेरा पूरा आइलैंड वुड का नहीं था, नहीं तो अभी तक सब कुछ जल के खत्म हो चुका होता। कोशिश करके जितना वुड में बचा सकता था उतना मैंने बचा लिया। उसके बाद एक फार्म बनाया जिससे कि अपने को फूड की बिल्कुल भी कमी ना हो। फार्म बनाने के दौरान यहाँ पर कुछ एनिमल्स स्पॉन हो चुके थे, जो कि अपने काफी काम आने वाले हैं। एंड ये तो मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था, बट जो भी अपने लिए तो फायदा ही था। उसके बाद जल्दी से मैंने अपने फार्म को कंप्लीट किया। उसके बाद लगे हाथ मैंने अपने एनिमल्स के लिए भी एक छोटा सा फार्म बनाया, जिससे कि ये नीचे ना गिरे। उसके बाद उनको एक एक करके मैंने अंदर डाल दिया। नाउ भी मेरे पास सफिशिएंट आयरन हो चुका था अपने आर्मर को बनाने के लिए, तो मैंने जल्दी से एक आयरन का आर्मर बनाया। एंड उसके बाद फाइनली अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाया। देन अपने पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए मैंने कुछ फ्लिंट जमा करी। नाउ इसी के साथ अपन पूरी तरीके से रेडी हो चुके थे नेदर जाने के लिए। उसके बाद मैं जल्दी से निकल पड़ता हूँ नेदर को। एंड जैसे मैं नेदर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे चारों तरफ वॉइड फैला हुआ था, मतलब ब्लॉक का नामो निशान नहीं था यहाँ पे, केवल एक पोर्टल को छोड़ के। तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर देखने के बाद वापस से रिटर्न आ जाता हूँ। नाउ गाइस नेदर को यूज करने की मेरे पास एक और ओपी ट्रिक है, एंड उसके लिए मुझे बहुत सारे कोबलस्टोन चाहिए होंगे। उसके बाद जल्दी से मैंने कोबलस्टोन जनरेटर बनाया। उसके बाद मैंने लगातार काफी देर तक बहुत सारा कोबलस्टोन जमा किया। नाउ भी अपनी क्रॉप्स भी बड़ी हो चुकी थी, तो मैंने थोड़ी देर फार्मिंग करी। एंड देखो मोफार्म के ऊपर तो मैं लगातार काम कर ही रहा था, एंड उसके बारे में तुमको बार बार तो नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो तुम खुद ही बोर हो जाओगे। एंड साथ ही अपने ट्रीज भी ग्रो हो चुके थे, तो मैंने उनको भी कट किया। अभी अचानक से यहाँ पे कुछ और एनिमल्स स्पॉन हो चुके थे, तो उनको भी मैंने फार्म के अंदर डाला। उसके बाद मैंने सभी एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाई, जिससे कि इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। नाउ भी टाइम आ चुका था अपने कोबलस्टोन को यूज करने का। उसके बाद मैं सीधा पहुंचता हूँ नेदर को। देन यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्रिज बनाया, एंड उसके बाद एक छोटे से एरिया को फ्लैट किया। आई नो गाइस अभी तुमको लग रहा होगा कि काफी ज्यादा छोटा है, बट गाइस मैं अभी तुमको बता दूं कि अपने लिए सफिशिएंट होगा। नाउ भी मुझे इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर जाना होगा। एंड देखो अभी मैं ज्यादा दूर नहीं गया था, तो यहाँ पर ज्यादा मूव स्पॉन नहीं हो रहे, लेकिन मैं अगर ज्यादा दूर चले जाऊंगा तो सच में यहाँ पे काफी ज्यादा मूव स्पॉन होने वाले हैं। उसके बाद मैंने सभी मॉब्स की वाट लगाई। नाउ गाइस अगर मैं इस तरीके से काम करूंगा तो मेरे को सच में बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। उसके बाद जल्दी से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कलेक्टिंग सिस्टम बनाया। नाउ गाइस अभी यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है, बस मुझे एक टर्टल का एग चाहिए होगा। एंड एग मिलने वाला है अपने को फिशिंग से, एंड इसके निकलने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, तो मुझे लग रहा है अपने को प्रॉब्लम आने वाली है। आते से मैंने यहाँ पे काफी देर तक फिशिंग करी। एंड फिशिंग के दौरान मुझे सब कुछ फालतू का सामान मिल रहा था। लगातार काफी देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली मुझे एक टर्टल का एग मिल जाता है। एंड जहाँ तक मुझे पता है टर्टल को ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन तोड़ देते हैं, तो आई थिंक ये वाली ट्रिक अपने काम आ सकती है। उसके बाद जल्दी से मैंने अपने कलेक्टिंग सिस्टम को कंप्लीट किया। एंड मैंने एक को भी पूरी तरीके से कवर कर दिया था, जिससे कि ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन इसको तोड़ ना पाए। नाउ अभी टाइम आ चुका था एक्सपेरिमेंट करने का, तो मैं वापस से थोड़ी देर एफ के करता हूँ। नाउ गाइस देखो पिगलिन तो बहुत सारे स्पॉन हो चुके थे, बट वो अंदर नहीं गिर रहे थे। आई थिंक अपने को कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगातार एफ के रहते हुए बहुत सारे गोल्ड को जमा करा। एंड लिटरली गाइस यार ये वाला फार्म सच में काफी ज्यादा ओपी तरीके से काम कर रहा था। उसके बाद मैं वापस से अपने घर को लौटाता हूँ। एक बार फिर से यहाँ पे कुछ लामास स्पॉन हो रखे थे, बट वॉन्डिंग ट्रेडर का नामो निशान नहीं था। उसके बाद जल्दी से मैंने गोल्डन एप्पल बनाया। मैं मो फार्म के ऊपर एफ की कर ही रहा था कि मेरे पीछे एक बेबी ज़ॉम्बी पड़ जाता है। पूरी माइनक्राफ्ट में मुझे सबसे डरावना जानवर यही लगता है। नाउ भी टाइम आ चुका था अपने विलेजर को क्योर करने का। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक 3x3 का गड्ढा बनाया, जिसके अंदर अपनी विच आने वाली है। लकीली अपने फार्म के अंदर एक विच स्पॉन हो चुकी थी। उसके बाद जल्दी से मैंने अपने मॉब फार्म को बंद किया, बिकॉज यहाँ पे मॉब से कुछ ज्यादा स्पॉन हो रहे थे। एंड जैसे यहाँ पर मैं कोबलस्टोन के ब्लॉक को माइन करता हूँ, तो यहाँ से कुछ सिल्वर फिश स्पॉन हो जाती है। एंड देखते देखते मेरे आसपास के कुछ और कोबलस्टोन से भी सिल्वर फिश निकलना शुरू हो चुकी थी। एंड ये ऑटोमेटिकली मेरे कोबलस्टोन में से स्पॉन हो रही थी। उसके बाद जल्दी से मैंने विच को बाहर निकाला। एंड बाहर निकलते से ये मेरे पीछे पड़ जाती है। काफी देर तक ट्राई करने के बाद फाइनली मैंने इसको
गड्ढे में डाल ही दिया। देन उसको जल्दी से कोने में पैक कर दिया। नाउ भी टाइम आ चुका था एक विलेजर को लाने का। उसके बाद मैंने अपने विलेजर के लिए भी एक छोटा सा जुगाड़ बनाया। नाउ फाइनली यहाँ पे एक विलेजर भी स्पॉन हो चुका था। उसके बाद वापस से मैंने अपने मॉब फार्म को बंद किया और एक एक करके सभी मॉब्स की वाट लगाई। उसके बाद जल्दी से मैंने अपने विलेजर को बाहर निकाला एंड उसको बोट में बिठा दिया। नाउ भी मुझे बस रात होने का इंतजार करना होगा। उसके बाद मैंने अपने एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाई। रात होते से मैंने विलेजर को इजीली गड्ढे में डाल दिया। देन उसको भी एक साइड के कोने में फिक्स कर दिया। देन सुबह होते से टाइम आ चुका था विलेजर को क्योर करने का, बट पता नहीं क्यों बीच मेरे को पॉइजन का इफेक्ट दे रही थी। काफी देर तक ट्राई करने के बाद फाइनली अपना विलेजर क्योरिंग प्रोसेस में जा चुका था। देन मैंने अपने विलेजर के लिए एक बेड बनाया जिससे कि वो थोड़ा फास्ट क्योर हो सके। नाउ फाइनली अपना विलेजर क्योर हो चुका है एंड लिटरली गाइस इसको क्योर करने के चक्कर में मेरे को सच में काफी ज्यादा टाइम लगा है। एंड इस विलेजर ने खुद ही फार्मिंग वाली जॉब ले ली। एंड अपने को कैरेट और पोटैटो के बदले में एमरल्ड दे रहा था, जो कि अपने लिए बहुत अच्छी बात थी बिकॉज मेरे पास कैरेट्स काफी सारी रखी हुई थी। उसके बाद मैंने वापस से थोड़ी देर फार्मिंग करी बिकॉज मेरी फसल एक बार फिर से बड़ी हो चुकी थी। देन अपने विलेजर से कुछ एमरल्ड्स को ट्रेड किया। नाउ गाइस अभी मेरे पास एमरल्ड्स तो बहुत सारे हो चुके थे, बट मुझे अभी इंतजार था वॉन्डिंग ट्रेडर का। उसके बाद मैंने अपने विलेजर से थोड़े और एमरल्ड्स लिए। नाउ गाइस अभी मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा बिल्ड बनाना है और उसके लिए मुझे बहुत सारा मटेरियल चाहिए होगा। तो जब तक अपना वॉन्डिंग ट्रेडर रिस्पॉन होता है तब तक अपन सामान जमा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लगातार कुछ दिनों तक बहुत सारी डेट जमा करी एंड साथ में बहुत सारा कोबलस्टोन भी जमा करा। इस दौरान फाइनली यहाँ पे एक वॉन्डिंग ट्रेडर रिस्पॉन हो जाता है जो कि अपने साथ बिल्कुल भी अच्छा सामान लेके नहीं आया था। तो मैंने उसकी भी वाट लगा दी जिससे कि नए ट्रेडर जल्दी स्पॉन हो जाए। उसके बाद मैंने अपने आइलैंड को थोड़ा एक्सपांड करना शुरू कर दिया। उसके बाद वापस से मैंने थोड़ी देर फार्मिंग करी। देन अपने विलेजर से कुछ एमरल्ड्स लिए एंड फाइनली यहाँ पे एक और वॉन्डिंग ट्रेडर स्पॉन हो जाता है जो कि बहुत ही गलत जगह पे स्पॉन हुआ था। उसके बाद जल्दी से मैं उसके पास पहुंचता हूँ और उसके लिए एक छोटा सा रास्ता बनाता हूँ, बट बंदा फिर भी नीचे गिर जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि ये बच गया, नहीं तो आज तो खत्म था। एंड ये भी अपने साथ कुछ स्पॉन एग लेके आया था जिसके अंदर पांडा और सल्कर के स्पॉन एग थे, बट मुझे फिलहाल में इसके पास से पांडा चाहिए था एंड उसके लिए मुझे थोड़े से बम्बू चाहिए होंगे और बम्बू मिलेंगे अपने को फिशिंग से। एंड साथ में ये कुछ स्प्रूस सैंपलिंग भी लेके आया था, तो मैंने उसको भी फटाफट से ट्रेड करके प्लांट कर दिया। एंड उसके बाद काफी देर तक फिशिंग करी। इस दौरान मुझे यहाँ से काफी सारा सामान मिला, बट मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। इन साथ ही अपने सैंपलिंग भी बड़े हो चुके थे, तो मैंने उनको भी कट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया फ्लेट किया जहाँ पे अपना कैसल बनने वाला है। एंड देखो एरिया फ्लेट होते से यहाँ पे कुछ विलेजर स्पॉन हो चुके थे, तो मैंने फटाफट से उनकी वाट लगाई। नाउ भी यहाँ पे एक और वॉन्डिंग ट्रेडर स्पॉन हो चुका था जो कि अपने साथ काफी ज्यादा ओपी चीजें लेके आया था। उसके पास एले के भी स्पॉन एक थे, साथ में पांडा और सल्कर के भी थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ से मिल रही थी एशियन डेब्रिज। उसके बाद मैंने उसे कुछ एलेस को ट्रेड किया एंड साथ में कुछ सुगरकेन भी लिया। उसके बाद जल्दी से मैंने सुगरकेन को प्लांट कर दिया एंड साथ में अपने एले को भी स्पॉन कर दिया। एंड ये उड़ते उड़ते पता नहीं कहाँ पे खो जाती है, मुझे मिलती ही नहीं है। उसके बाद मैंने 2 एले को और ट्रेड किया और उनको रस्सी से बांध दिया जिससे कि वो भाग के कहीं पे जा ना सके। एंड इस बंदे के पास डायमंड्स भी थे जो कि मुझे बाद में दिखते हैं, तो मैंने फटाफट से उससे डायमंड्स को ट्रेड किया। एंड यहाँ से एक बार में केवल 5 डायमंड्स को लिया जा सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा सा सामान जमा करा और अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाई, बट अभी के लिए ये टेबल अपने किसी काम की नहीं थी जब तक कि अपने पास कोई सा अच्छा आर्मर ना हो जाए, बिकॉज यहाँ का एंडर ड्रैगन भी पता नहीं कैसा होगा। उसके बाद मैंने रात होते से यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स को स्पॉन करवाया। एंड यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था एंडरमैन का, बिकॉज अपने को एंडरमैन से एंड स्टोन मिलने वाले हैं। यहाँ पे सुबह होने वाली थी बट अभी तक एंडरमैन स्पॉन नहीं हुआ था। आज पता नहीं क्यों एंडरमैन स्पॉन ही नहीं हो रहे हैं, रोज तो कुछ ज्यादा स्पॉन हो रहे थे। एंड सुबह होते होते फाइनली यहाँ पे एक एंडरमैन स्पॉन हो ही जाता है, जिसे मारने से मुझे सीधे सीधे एंड स्टोन मिल जाता है। इन थोड़ी देर में यहाँ पे एक और वॉन्डिंग ट्रेडर स्पॉन हो जाता है जिससे मैंने 2 लामास को ट्रेड किया एंड साथ में कुछ मोस ब्लॉक भी लिए। लामास को तो मैंने फार्म के अंदर डाल दिया एंड वहाँ पर स्पॉन है लामास की मैंने वाट लगा दी। उसके बाद मैंने अपने कैसल का एक लेआउट बनाया जिससे कि उसको बनाना थोड़ा इजी हो जाए। एंड फाइनली अपने कैसल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एंड लिटरली गाइस यार इस कैसल को बनाने में मुझे सच में काफी ज्यादा टाइम लग गया। नाउ गाइस अभी अपना कैसल बनके तैयार हो चुका है और ये सच में यार दिखने में काफी ज्यादा ओपी लग रहा है। बाकी गाइस तुमको ये वाला कैसल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड देखो मैंने इसके भी इंटीरियर को डिजाइन नहीं किया, अगर मैं करने जाता मुझे सच में काफी ज्यादा टाइम लग जाता। बिल्ड के दौरान यहाँ पे कई बार वॉन्डिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ था जो की अपने साथ काफी ज्यादा ओपी सामान लेके आया था जिसको मैंने ट्रेड कर लिया था। नाउ गाइस ये कुछ सामान है जो की मैंने ट्रेडर से ट्रेड किया था। नाउ भी यहाँ पे एक और वॉन्डिंग ट्रेडर आ चुका था जो की अपने साथ पैरोट लेके आया था, तो मैंने फटाफट से एक पैरोट को भी ट्रेड किया। उसके बाद मैंने डॉल्फिन को पानी के अंदर डाल दिया। आई होप ये
यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी। इन साथ ही यहाँ पर मैंने फ्रॉग के स्पोन एक को भी लगा दिया। अब मुझे नहीं पता यार किस तरीके से काम करते, बस मेरे को लगाना था सो मैंने लगा दिए। उसके बाद मैंने 2 वोल्फ को स्पोन किया, इन उनको लगे हाथ टेम भी कर लिया। इन साथ ही अपने पैरोट को भी टेम किया। इन साथ ही मैंने नेदर वोर्ड को भी प्लांट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने बहुत सारी बेरीज को मल्टीप्लाई किया, इन उन सभी को प्लांट भी कर दिया। इन साथ ही मैंने कुछ विदर रोज को भी ट्रेड किया था, जिनका मैजिक मैं अभी थोड़ी देर में तुमको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्राइंग ऑब्सिडियन बनाए, बिकॉज गाइस अपने क्राइंग ऑब्सिडियन से एक पोर्टल बनने वाला है। पता नहीं कहाँ पे मेरे डॉल्फिन अचानक से गायब हो जाती है। इन साथ ही अपने फ्रॉग से भी स्पॉन हो चुके थे, इनकी जनसंख्या तो कुछ ज्यादा ही हो चुकी थी, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था इतना। उसके बाद मैंने अपने दोनों पावर बॉस को कंबाइन किया। देन फाइनली गाइस यहाँ पे एक बेसिक पोर्टल बनाया, एंड उसके सेंटर में एक लाइटनिंग रोड को लगा दिया। इन यहाँ पर जैसे लाइटनिंग गिरेगी तब यहाँ पे होगा एक बहुत ही खतरनाक वाला मैजिक। उसके बाद मैं एक बार फिर से निकल पड़ता हूँ नेदर की तरफ, एंड इस बार मैं विदर स्कल को लेने आया था, जिससे कि मुझे एशियन डेब्रिज मिलेगी। उसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 विदर रोज को प्लांट कर दिया। ये नॉर्मल स्केलेटन जैसे विदर रोज से टच होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे विदर स्केलेटन में। उसके बाद मैंने लगातार काफी देर तक बहुत सारे विदर स्केलेटन की वाट लगाई, एंड इतनी देर मेहनत करने के बाद भी मुझे केवल 3 स्कल मिले थे। देन एक बार फिर से मैं अपने घर को लौट आता हूँ। यहाँ पे अपने सारे फ्रॉग्स बड़े हो चुके थे, तो मैंने उन सभी को लीड से बांध दिया जिससे कि वो नीचे ना गिरे। देन मैंने एक फॉक्स के एक को भी ट्रेड किया, देन उसको भी स्पॉन करके बांध दिया। नाउ गाइस अभी लास्ट के 3 दिन बचे हैं और मुझे कैसे भी करके अपने आइलैंड को डेकोरेट करना होगा। एंड रात होते से यहाँ पे थंडर स्टॉर्म का मौसम आ जाता है, तो मैं यहाँ पे वेट करने लग जाता हूँ लाइटनिंग गिरने का। बट पूरी रात इंतजार करने के बाद भी यहाँ पर लाइटनिंग नहीं गिरती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। आई थिंक मुझे चैनलिंग वाली ट्राइडेंट का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद बचे हुए कुछ टाइम में मैंने अपने आइलैंड के ऊपर थोड़ा काम किया और उसको थोड़ा डेकोरेट किया। सो ऑलराइट गाइस फाइनली अपने 100 डेज कंप्लीट होते हैं। आई होप तुमने आज के इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड अगर इस वीडियो पे तुम्हारा अच्छा सपोर्ट रहा तो इसका पार्ट 2 काफी जल्दी आएगा। नाउ इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।